जय हिंद। देखिएगा हम आपको फिजिक्स का एक छोटा चैप्टर पढ़ाएंगे वृत्ताकार। देखिएगा इसमें क्या है, कोई भी वृत्ताकार जो होता है, जैसे कि मान लीजिए एक साइकिल का जो पहिया होता है उसमें एक केंद्रक होता है, उसमें देखिएगा जो नचता है, जैसे देखिए यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए क्या ये वृत्ताकार, ठीक है, देखिए ये वृत्ताकार, ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें हम बीच में खड़ा है, ठीक है। बचपन में एक काम करते रहे होइएगा कि बीच में कुछ लेकर घुमाते रहे होइएगा, क्या है, बीच में इस लेकर घुमाते हैं ना, कुछ पकड़ कर घुमाया होइएगा, तो क्या वो वृत्ताकार है, उसका केंद्र का बीच में क्या वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, साइकिल का पहिया, एग्जाम्पल में क्या है, पृथ्वी गोल घूमता है ना, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है, जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हो तो इस वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहने मतलब इसका हुआ, कोई भी वस्तु मतलब क्या गोल घूम रहा है, ठीक है, वृत्ताकार किसको बोलते हैं, देखिए गोल, ठीक है, गोल घूमे, साइकिल का पहिया जो घूमता है वो वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। उसमें एक बीच फ्रेमिंग होता है, एक धुरा होता है, ठीक है, उसके बीच में वो घूमता है, साइकिल का पहिया देखना तो अभी देख लीजिए, साइकिल का पहिया वो बीच से घूमता है, क्या है वो वृत्ताकार घूमता है, क्या वृत्ताकार रोटेशन करता है। देखिए हो गया क्या है, जब कोई भी वस्तु वृत्ता मार्ग पर गति करती हो उसे क्या कहते हैं, वृत्ताकार कहते हैं। जो हम आपको लिखा है वो लिख भी लीजिएगा। आगे देखिएगा, यदि किसी भी वह समान चाल में गति करती हो तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति हम कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, एक समान गति हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये घूम रहा है, ठीक, ये कोई पत्थर लेके आप ऐसे घुमाइएगा ऐसे करके तो वो तो घूमेगा ही, वृत्ताकार घूमेगा, गोल घूमेगा। आपका एक हाथ से आप ऐसे से इसको रोटेशन कराएगा, कुछ मान लीजिए खीप बांध के रस्सी बांध के ऐसे घुमाएगा तो गोल घूमेगा, आपका हाथ अस्सी रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा क्या है कि जब प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है क्योंकि इसका तुरंत दिशा के हमेशा केंद्र की ओर होती जाता है, इसमें अभिकेंद्रित त्वरण होता है। अभिकेंद्रित दिशा की ओर क्यों बदलता है, तो आप ऐसे करते तो अभिकेंद्री बल लगता है ना, इसमें अभिकेंद्री बल। उसके बाद आगे देखिएगा क्या है, यह एक समान में संलेखीय गति को कोई भी त्वरण नहीं होता है, जबकि एक समान वृत्ताकार में गति में यह सदैव एक त्वरण कार्य करता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, जब वृत्ताकार गति, जब कोई भी वस्तु लगातार एक मार्ग में घूम रही हो तो उस वृत्ताकार को गति कहा जाता है। यह परिपथ में वस्तु की गति स्थित होनी चाहिए। इसमें देखिएगा वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण आपकी धुरी पर पृथ्वी एक सर्किल या एक पार्क में वृत्ताकार ट्रैक पर चलती है। जैसे मान लीजिए जब बचपन में गए होइएगा, डिज्नीलैंड मेला गए होइएगा, एक गोलाकार जो घूमता है, जैसे बड़का क्या कहते हैं वो नहीं घूमता है, वो बड़ा वाला जो पुल वाला जो घूमता है उसको टावर झूला जो कहते हैं, वो वृत्ताकार ही घूमता है ना, वृत्ता एक ही जगह पर आता है, वृत्ताकार घूमता है। कितना आदमी को चक्कर भी आ जाता है, ठीक। अब आगे हम आपको बताते हैं, कभी भी पढ़ाई में मन अगर नहीं लगता है ना तो उस माँ बाप को देखिए, ठीक है, उसे समझ में आपको आ जाएगा कि कितना कष्ट से वो निकल रहे हैं, ठीक है। और आप लोग से आपका रिलेशन कहो, आपका गांव का माँ बाप आपसे रिलेशन से क्या है, श्रद्धा जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि उससे आपको ये जुड़ा हुआ कि हाँ मेरी बेटी हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मैं अच्छा करेगा, क्या आपसे उसका जुड़ा हुआ है। इसलिए उसका जो भी श्रद्धा जुड़ा हुआ है उससे आपको नियंत्रण बनाए रखिए, ठीक। कुछ ऐसा गलत राह मत चलिए, उसको दिक्कत। देखिएगा हम आपको वृत्त पढ़ा रहे थे, कोणीय वेग देखिएगा। अभी कोणीय वेग क्या है, देखिए कोणीय विस्थापन, इसमें हम आपको बता दिए थे। अब देखिएगा वृत्त की गति के क्या है, वृत्त की गति के अधीन में कोई भी वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितनी कोण घूमता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर घूम रहा है, समझे, रोटेट कर रहा है, ठीक, ये बीच में रोटेट कर रहा है, क्या है, घूम रहा है, ये इधर से इधर की ओर घूम रहा है, क्या है, ये इधर घूम रहा है, तो क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ, क्या ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो क्या हुआ क्लॉकवाइज, क्या है क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, क्या है ऐसे जाके ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक। तो ये क्या है, बीच में केंद्रक है, ठीक है। देखिएगा क्या वृत्तीय गति के अधीन कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक शुरुआती सापेक्ष जितनी कोण घूमता है, मतलब क्या कोण घूम रहा है, ठीक, उसका क्या उसको कोणीय वेग को उससे कोणीय विस्थापन हम
कहते हैं। अब आगे देखिएगा क्या है, इसमें देखिएगा कि कोणीय विस्थापन जो होता है क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोणीय विस्थापन जो है वो सदिश है या अदिश है। हम आपको बताए थे सदिश अदिश में वेक्टर स्केलर हम बताए, याद है कि नहीं याद है? वेक्टर स्केलर दोनों बताए थे। तो कोणीय वेग क्या है, क्या है कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। ठीक, उसके बाद देखिएगा कोणीय विस्थापन की मात्रा क्या होता है, रेडियन। ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी है, कोणीय क्या है, ऐसे देखिए हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। देखिएगा क्या है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या बोलिएगा, रेडियन। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा आप पूछ दिया कोणीय विस्थापन की विमा क्या है, m0 l0 t0 होता है, अर्थात इसका द्रव्यमान लंबाई एवं समय के पदों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। उसके बाद देखिएगा कोणीय वेग, वेग ठीक है, इसमें वृत्त के मार्ग में गति करते हुए हेतु कण कोणीय का विस्थापन जो का परिवर्तन दर, उस कण को हम क्या बोलते हैं, आयोग, जिसे आवेग, ठीक है, ओमेगा बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, W से दर्शाते हैं। फिर से देखिएगा क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग में क्या होता है, वृत्त के मार्ग में गति करते हुए कण को कोणीय का विस्थापन की परिवर्तन दर को कण को कोणीय वेग हम कहते हैं। इसे हम ओमेगा W, ठीक है, W से हम दर्शाते हैं। उसके बाद देखिएगा कोणीय वेग बराबर W यहाँ है, ओमेगा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कोणीय में क्या, थीटा बटे कोण टी। ठीक, जहाँ वेग का ओमेगा बराबर कोण थीटा बटे फिर कोण क्या, टी है। ठीक है, इसको क्या, इसको त्रिभुज भी समझ सकते हैं, लेकिन इसको कोण बोलिएगा, कोणीय विस्थापन है क्या, थीटा कोणीय विस्थापन, कोण टी वाला लगा समय। ये जो हम लिखे हैं इसी का हम यहाँ आपको लिख दें, क्या है, कोणीय वेग बराबर क्या, ये हम पूछेंगे, W बराबर कोणीय थीटा कोण बटे कोण टी। देखिएगा जहाँ ओमेगा बराबर कोण थीटा कोण बटे टी, कोण थीटा बराबर कोणीय विस्थापन, कोण टी लगा समय। अब देखिएगा कोणीय वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है, क्या है, कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, इसकी बीमा t-1 होता है। ठीक, यदि कण पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन कोण हो तो 360 डिग्री घूम जाता है तो एक चक्कर पूर्ण हो जाता है। 360 डिग्री कहने का मतलब है, जैसे कि देखिएगा इस ये कण ये पूरा घूम जाएगा पूरा। ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अगर यही कोण पूरा घूम के अगर पूरा ऐसे हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, 360 डिग्री बोलेंगे। जब पूरा घूम जाए, पूरा कोण घूमे, इसको क्या बोलेंगे, 360 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे हम, 90 डिग्री बोलेंगे, 90 डिग्री। ठीक, अब आगे देखिएगा क्या, 360 डिग्री घूम जाए, चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, यह परिक्रमा काल T कहलाता है। वही कण द्वारा 1 सेकेंड समय में लगा समय चक्करों की सेकेंड कण को आवृत्ति n कहलाती है। अब आगे देख, कोणीय वेग में देखिएगा क्या है, कोणीय वेग आवृत्ति में संबंध हम आपको पहले बताए थे। इसमें देखिएगा संबंध क्या होगा, देखिएगा जैसे औसत कोणीय का क्या, 2 पाई बटे टी। ठीक, चूंकि देखिएगा इसमें n बराबर क्या है, 1 बटे टी। इसको क्या बोलते हैं, रेडियन। इसको W नहीं मानिएगा, ये रेडियन है। तो क्या है, रेडियन बराबर 2 पाई n। पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है, पाई का मान, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे क्या है, कोणीय वेग था रेखीय वेग का संबंध। देखिएगा जहाँ क्या है, V बराबर RW, क्या है, R रेडियन। उसका V बराबर क्या है, रेखीय संवेग। R बराबर क्या, वृत्त की त्रिज्या। और इसका देखिए पूर्ण रूप से इसका जो सूत्र बनता है वो देखिए, पूर्ण रूप से क्या है, रेखीय वेग का सूत्र देखिए, वृत्त की त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। ये आपको याद रहना चाहिए। ये जो है कोणीय वेग क्या होता है, सदिश या अदिश, सदिश होता है। ठीक है, वेक्टर होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद समझिएगा क्या है, जैसे कि क्या है, कोणीय वेग में वृत्त में संबंध,
संबंध हम ज्ञात किए। देखिएगा इसमें क्या है, औसत वेग बराबर 2π/t, चूंकि n बराबर 1/t, रेडियन है ये, रेडियन बटे 2π/n, इसका मतलब क्या 2π है उसके बाद n है। ठीक है, आप बता दिए हैं पाई का मान कितना है 22/7, यहाँ हम लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, कोणीय वेग में कोणीय वेग तथा रेखीय वेग का संबंध। देखिएगा जहाँ v बराबर क्या है r रेडियन, rw, v बराबर कोणीय वेग, r बराबर क्या है, r बराबर देखिएगा r वृत्त की त्रिज्या है, उसमें देखिएगा क्या है रेखीय वेग वृत्त की त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। अब हमको लगता है कि यह चैप्टर अब वेग का जो है कोणीय वेग ये खत्म हो चुका है। अब आगे आपको बताते हैं।